नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नगेंद्र यादव है। यदि आपने बर्ड्स रखे हुए हैं, आप अक्सर देखेंगे कि बर्ड्स की डाइट में कैल्शियम का क्या रोल होता है, क्योंकि कैल्शियम एक ऐसी चीज़ है जो कि आपकी बर्ड्स की वाटर के अंदर, फीड के अंदर होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यदि कोई कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती है, आपका बर्ड्स किस प्रकार की डेफिशिएंसी से आप उसमें सिम्टम्स आपको देखने को मिलेगी। डाइट के तौर पर कैल्शियम में आप क्या क्या आप अपने बर्ड्स को ऐड कर सकते हैं। जिन लोगों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप अपने पेट्स जैसे पक्षी, कबूतर या कछुओं के उपचार की वीडियो दवाई के नाम के साथ यदि आप देखना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट सेक्शन में दिए गए लिंक पर जाकर क्लिक कीजिए और चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए। इस टॉपिक को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। बात करते हैं कैल्शियम कितना इंपॉर्टेंट है। देखिए, कैल्शियम का जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, बर्ड्स की हड्डियों को मजबूती देने के लिए कैल्शियम सबसे इंपॉर्टेंट होता है। जो उड़ने वाले कबूतर होते हैं, कि आपको पता है उनका स्टेमिना ज़्यादा चाहिए होता है, उनकी पंख भी मजबूत होने चाहिए, पैर भी मजबूत होने चाहिए, क्योंकि उसमें बॉडी में कैल्शियम अगर ज़्यादा होगा तो बर्ड्स अंदर से स्ट्रांग होगा, इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी। तो बर्ड्स की डाइट में शुरू से ही उसके दाने के अंदर आप कैल्शियम जो है ग्रेनुल फॉर्म में आता है, वो आप दीजिए। दूसरा, पीने के पानी में आप ग्रोइंग स्टेज में जो बर्ड्स होते हैं उनको लिक्विड फॉर्म में ओस्टो कैल्शियम 1 लीटर पानी में 2 से 3 ml आप मिक्स करके दीजिए। तो ऑटोमेटिक बर्ड्स जब डे बाय डे उस पानी का इंटेक करेंगे तो ऑटोमेटिक वो कैल्शियम जो है बर्ड्स की बॉडी में जाके डिपॉजिट होगा और उसके पैरों की हड्डियों को मजबूती देगा, फेदर्स में शाइनिंग देगा। पैराकीट्स के केस में क्या होता है, अक्सर कैल्शियम के ब्लॉक्स होते हैं। आपने अक्सर देखा होगा तोतों को हर चीज़ चबाने की ज़रूरत होती है, तो पैराकीट्स के केस में भी जो है कैल्शियम का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो कैल्शियम के ब्लॉक्स आप अपने बर्ड्स के केज में चारों तरफ टांग दीजिए। फूड के अंदर कैल्शियम मिक्स करके दीजिए, पीने के पानी में ओरल फॉर्म में कैल्शियम दे दीजिए। तो पैराकीट्स को भी कैल्शियम इंपॉर्टेंट होता है। अब बात आती है कि कैल्शियम का ब्रीडिंग में क्या रोल है, यानी आपने यदि बर्ड्स से ब्रीडिंग लेनी है, छोटे बच्चे लेने हैं, वहाँ पर कैल्शियम का क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है। आपको पता है कि बर्ड्स के शरीर में जो अंडा बनता है वो कैल्शियम से बनता है, और जब बर्ड्स अपनी ब्रीडिंग सीजन में आ जाता है, उसकी बर्ड्स की मीटिंग हो जाती है, उसकी बॉडी में एग फॉर्मेशन बनना शुरू हो जाता है। आपको पता है एग का जो पूरा शेल है वो कैल्शियम से बनता है। अब बर्ड्स कैल्शियम कहाँ से लाएगा? यदि आपने उसको डाइट में उसको अभी तक कैल्शियम नहीं दिया है, तो आप ये मान के चलिए उसकी बॉडी, उसकी बोन्स के अंदर या उसके फैदर्स में जितना भी कैल्शियम स्टोर है, उस सारे कैल्शियम को स्टोर करके जो है एग फॉर्मेशन कर लेगा, अंडा बन जाएगा। लेकिन बर्ड्स की बॉडी में जो कैल्शियम डिपॉजिट था वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। ऐसे में बर्ड्स की बॉडी पे साइड इफेक्ट क्या क्या होंगे? एक तो देखिए, एग बाइंडिंग की प्रॉब्लम सबसे कॉमन होती है, यानी आपके बर्ड्स के शरीर में कैल्शियम की कमी हो चुकी है, बर्ड्स में अंडा भी बन गया है। अब अंडे बनने की परिस्थिति में क्या है, जब बर्ड्स उस अंडे को बाहर पुश करने की कोशिश करेगा टाइम पूरा होने के बाद, तो आपके बर्ड्स के शरीर में इतनी जान नहीं रहेगी कि उस अंडे को बाहर धकेल सके। ऐसे में क्या है, एग बाइंडिंग हम जिसको कहते हैं, एग बाइंडिंग की समस्या, यानी कि अंडा जो है अटक जाएगा, बाहर नहीं आ पाएगा, क्योंकि पक्षी के शरीर में इतनी जान नहीं है कि अंडे को बाहर। ये जो प्रॉब्लम है एग बाइंडिंग की, ये पिजन्स में भी आती है, बजीगर्स में भी आती है, जितने भी पैराकीट्स आते हैं, यदि आप उनकी डाइट में आप कैल्शियम नहीं देंगे तो सबकी में ये जो प्रॉब्लम है ब्रीडिंग में कॉमन है, इसलिए कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, एक जो चीज़ देखेंगे कि आपके एक अंडे का साइज काफ़ी छोटा हो जाता है यदि आपने बर्ड्स की डाइट में कैल्शियम नहीं दिया। छोटे छोटे अंडे देगा, उनके जो नॉर्मल है उससे बिल्कुल आधे देगा। उसमें क्या होगा, एक तो अंडे में फर्टाइल होने के चांसेस कम हो जाएंगे। दूसरा, किसी कारणवश उस छोटे अंडे में यदि बच्चा बनता भी है तो बच्चा जो है इमेच्योर होगा या इतना वीक होगा कि अंडे में से निकलने के बाद उसके सर्वाइवल के चांसेस बहुत ही रेयर होते हैं, बहुत ही कम होते हैं। यानी मॉर्टेलिटी 80 to 90% होती है, क्योंकि बच्चे एक तो कैल्शियम नहीं है और वो शुरू से ही वीक पैदा होगा जब छोटा साइज होगा, क्योंकि बच्चे की जो अंडे में से बच्चा निकलेगा उसका साइज भी छोटा निकलेगा। तो ऐसे में बच्चे की मॉर्टेलिटी होने की पॉसिबिलिटी है, इसलिए कैल्शियम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। दूसरा, यदि कैल्शियम कम है शरीर में तो आप देखेंगे कि जो अंडा बाहर निकलता है पक्षी के शरीर से, आप उसका जो एग शेल होता है, ऊपर का जो कवर होता है, वो इतना लचीला होता है, रबड़ की तरह होता है कि अंडा बाहर आने के बाद आप देखेंगे पक्षी कई बार उस पर बैठता है या गलती से पक्षी का पैर का पंजा नाखून लग जाए तो अंडा टूट जाएगा, क्योंकि
उसमें जो हार्डनेस आनी चाहिए तो कैल्शियम की वजह से आती है, और आपने अपने बर्ड्स की डाइट में कैल्शियम नहीं दिया होता है, इसलिए ये सब भी जो है कैल्शियम की डेफिशिएंसी के कारण होता है। ऐसे में आप ये मान के चलिए कि जो कैल्शियम का रोल होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है पैराकीट्स और बर्ड्स दोनों के लिए। तो इसलिए बर्ड्स की डाइट में जो कैल्शियम आप दीजिए, अब प्रॉपर देने का तरीका ये है कि लिक्विड फॉर्म में, ग्रैनुलर फॉर्म में फीड के अंदर आप मिक्स करके दीजिए। आज मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया है कि बर्ड्स के लिए, स्पेशली कबूतरों के लिए और पैराकीट्स के लिए कैल्शियम क्यों इंपॉर्टेंट होता है, कैल्शियम की कमी की वजह से किस तरह की दिक्कत आप अपने बर्ड्स के अंदर फेस कर सकते हो। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।